अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस सेशन में हम कैलीग्राफी ड्रा करेंगे। हमने बुक रेफरेंस उठाया है पाकिस्तान के बहुत बड़े उस्ताद कैलीग्राफी के राशिद सियाल साहब फ्रॉम मुल्तान। उनकी बुक खुशखत से हम कुछ अल्फाज ड्रा करेंगे। हम यहाँ पे कैलीग्राफी को एज ए ट्रेडिशनल कैलीग्राफी ड्रा नहीं करेंगे कि जिस तरह कलम के साथ कैलीग्राफी होती है। हम कलम के साथ कैलीग्राफी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सिर्फ कैलीग्राफी को एज एन आर्टिस्ट हम विद पेन, विद पेंसिल और विद अदर मटेरियल हम इसको सिर्फ ड्रा करेंगे ताकि इजीली हम इसको ड्रा कर सकें और पिक कर सकें, क्योंकि फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं ड्राइंग में। तो वो किसी भी स्टिल लाइफ को, किसी भी पोर्ट्रेट को, किसी भी इमेज को ईज़िली ड्रा कर सकते हैं। हमारी कोशिश यहाँ पे भी यही होगी कि इन वर्ड्स को, इन अल्फाज को, राशिद सियाल साहब ने जो कैलीग्राफी की हुई है विद कलम, उनकी अपनी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा है, वो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं। उन जैसा तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन उनकी जो कैलीग्राफी की बुक है उसको एज ए रेफरेंस हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली करना ये है कि जिस तरह अगर इस बुक में हम देखें, सर ने बड़ी डिटेल से हर वर्ड को बड़ी डिटेल से ड्रा किया है यहाँ पे कलम के साथ, और पूरी उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है राशिद साहब ने। फिर हर लफ्ज़ की जो वर्ड्स के साइजेस क्या हैं, कलम के साथ कैसे लिखते हैं, बे की थिकनेस कितनी होगी, उसकी साइज़ कितनी होगी, इनको फिर यहाँ बड़ी डिटेल से सर ने मेंशन भी किया हुआ है। एक एक वर्ड को इसी तरह हमने करना ये है कि हम इसी बुक को एज ए रेफरेंस यूज़ करेंगे, लेकिन इनको हम इन वर्ड्स को हम कलम के साथ नहीं लिखेंगे, कलम और इंक के साथ हम विद पॉइंटर सिर्फ इनको ड्रा करेंगे इजीली। इसके लिए कोई भी कैलीग्राफी की बुक हो सकती है, न्यूज़पेपर हो सकता है, इंग्लिश टेक्स्ट हो सकता है, उर्दू टेक्स्ट हो सकता है, उसको सिर्फ देखना ये है कि इजीली हम ड्रा कैसे कर सकते हैं। इस कोर्स का मकसद भी यही है कि हमें पता चले कि वर्ड्स को हम ड्रा कैसे कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि मद, सर ने कलम से इसकी राइटिंग की हुई है, हम मद को ड्रा कैसे कर सकते हैं। विदाउट लाइन, फिर फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये इसलिए भी बेहतर है कि वो मोस्टली प्रैक्टिस में ड्राइंग की इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए वो किसी भी इमेज को इजीली ड्रा कर सकते हैं। अगर हम कलम से इसकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस शुरू करें तो शायद काफ़ी टाइम लगे, 3-4 साल की प्रैक्टिस हो, लेकिन अगर फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स क्योंकि इन्वॉल्व है मोस्टली प्रैक्टिस में, तो वो इजीली इसको ड्रा कर सकते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि कलम के साथ प्रैक्टिस करने से बेस्ट ये है कि हम इसको ड्रा करें वर्ड्स को। फिर इसी तरह देखते हैं हम बे की राइटिंग सर ने कैसी की हुई है। सिर्फ सिंगल आउटलाइन, और फिर इसको फिल करें। ये कलम के साथ भी हो सकता है, पॉइंटर के साथ भी है पॉसिबल, मार्कर के साथ भी पॉसिबल है। मीडियम इट्स अप टू यू कि आप लोग करते क्या हैं, कौन सी मीडियम सिलेक्ट करते हैं। और इजीली जो मटेरियल है अवेलेबल उससे हो तो बेहतर है। स्केचबुक के ऊपर इन वर्ड्स को एज ए इमेज हम देख रहे हैं कि ये एक इमेज है, इस इमेज को हमने ड्रा करना है, यहाँ पे इसको हमने ड्राफ्ट करना है। सिंपल इजी तरीका इसका यही है कि कैलीग्राफी हम इजी कैसे सीख सकते हैं। इसी तरह अगर हम जीन को देखते हैं, जीन को किस तरह से तहरीर करते हैं।
अब इसमें ये कि इस कैलीग्राफी की स्टाइल को कहते हैं कि लाहौरी नसाली। लाहौरी नसाली के अलावा कोई भी अरबिक राइटिंग भी हो सकता है, खत सुल्स, खत नस्ख हो सकता है, और कूफ़ी हो सकती है। कूफ़ी के अलावा सिरियानी खत हो सकता है। बहुत सारे खत होते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। सिर्फ हमने सिंपल करना ये कि इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं रेफरेंसेस को यहाँ पे ड्रा करना है। ताकि मॉडर्न एज में हम कैलीग्राफी को जल्दी सीख सकें। अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे तो सिर्फ डेडिकेटेड हम सिर्फ एक ही प्रैक्टिस को टाइम दे सकते हैं। अगर उसके अलावा एज एन आर्टिस्ट आप लोग प्रैक्टिस करें तो ये इजी है हमारे लिए। कुछ इस तरह से फिर इनकी साइजेस किस तरह डिफरेंट हो सकते हैं। फिर वर्ड्स को हमने कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, इस सर्कल से सीन का सर्कल भी यही होगा। ये स्वाद का सर्कल भी यही है, और ये सारे खतूत में ऐसे ही है। सिर्फ इस खत में नहीं, नस्तालिक में आयन भी ऐसा है। एक दूसरे के साथ इनको कनेक्ट करना है वर्ड्स को कि इजीली हम ड्रा कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम टॉर ड्रा करते हैं, रे से हम टॉर को इजीली ड्रा कर सकते हैं। कुछ इस तरह से सिर्फ ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इस तरह की प्रैक्टिस करनी है, इस तरह ड्रा करना है कि इजीली हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। अगर कलम के साथ प्रैक्टिस होगी तो उस पर काफ़ी टाइम लगेगा। कलम के साथ भी प्रैक्टिस हो सकती है। कुछ इस तरह अल्फाज को एक दूसरे के साथ वर्ड्स को कनेक्ट करना है और इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। फिर अगर फ्लो के साथ हम ड्रा करें तो फ्लो के साथ भी हम ड्रा कर सकते हैं। इसके बुक के ऊपर बड़े साइज में भी हम ड्रा कर सकते हैं वर्ड्स को। कुछ इस तरह कहने का मकसद ये है कि इजीली हम कैलीग्राफी कैसे सीख सकते हैं, ताकि फर्दर अपनी ड्राइंग की आर्ट की प्रैक्टिस को हम फर्दर डेवलप कर सकें। बस इस तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है वर्ड्स की, और जितनी स्पेस बनती है स्पेस में हम ड्रा करें वर्ड्स को। अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, फिर वर्ड्स को कनेक्ट कैसे करना है इसके लिए फर्दर हम डिस्कस करेंगे इन वर्ड्स को भी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करना है। 3 से 4 लेक्चर में हमारी जो है ना पूरी क्लास कवर हो जाए, ताकि हम ज़्यादा टाइम इस पर ना लगाएं और उसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख के हम मज़ीद अपनी आर्ट प्रैक्टिस को डेवलप कर सकें, इसको और भी मॉडर्न कर सकें। कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स आपके साथ में प्रैक्टिस करनी है ड्राइंग करनी है वर्ड्स की, और ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी। कुछ यूँ इनमें कलर फिल भी कर सकते हैं। वैसे तो ज़रूरत है नहीं शेडिंग करने की, अगर है तो वर्ड्स को ज़्यादा डिटेल से देखना है तो इन्हें शेडिंग भी कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। और ओवरलैप एक ही स्केच बुक पे आप इजीली आप लोग ड्रा करें, ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें वीडियोस पे, और पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।